वो दिन ज़माना है ये। क्या हो जब एक ऐसी आवाज़ जिसने आगे चलकर 90 के दशक में मोहब्बत की नई परिभाषा लिखी, उसे अपनी पहली सिनेमैटिक पहचान के लिए सदी की सबसे महान आवाज़ का सहारा मिला हो। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जिसे वक्त की धूल ने ढक दिया था, आज उस धूल को हम हटाएंगे और एक सुनहरी याद को फिर से जिएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं बल्कि एक विरासत की है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, वक्त की रेत पर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो हवा के तेज झोंकों से भी मिटते नहीं। वो सुनहरा दौर था 70 का दशक, जब म्यूजिक सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि रूह तक उतरती थी। आज हम उसी दौर की एक धुंधली सी याद के पन्ने पलटेंगे। एक ऐसी दास्तान जिसमें एक पिता का सपना, एक दोस्त का वादा और एक उभरते हुए सितारे की किस्मत जुड़ी थी। ज़रा सोचिए, एक तरफ वो आवाज़ जिसने हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग के मायने ही बदल दिए थे, किशोर कुमार, और दूसरी तरफ एक ऐसा नौजवान जिसकी अपनी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी, एक रूहानी दर्द था जो आगे चलकर लकी अली के नाम से दुनिया भर में मशहूर होने वाला था। ये बात हो रही है कॉमेडी के बादशाह महमूद साहब की। महमूद साहब जो मीना कुमारी जैसी अदाकारा के भाई थे। सिनेमा उनकी रगों में दौड़ता था। उनका दूसरा बेटा था मकसूद महमूद अली, जिसे हम और आप आज लकी अली के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही लकी अली जिनकी ओ सनम की गूंज ने 90s में हम सबको दीवाना बना दिया था। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, ओ सनम मोहब्बत की कसम। जिसने कहो न प्यार है में एक गीत गाया था, जिसके बोल थे, क्यों चलती है पवन, क्यों चलती है पवन, मचलता है मन, तुम जानो न हम। इन सब गीतों ने 90 के दशक में लकी अली को एक गायक के रूप में दोबारा पहचान दिलाई थी। लेकिन ज़रा ठहरिए, ये कहानी उस पॉप सेंसेशन लकी अली की नहीं है। ये कहानी है उस मकसूद की जो अभी अपनी पहचान तलाश रहा था। शायद आपको न पता हो, लेकिन लकी अली बचपन से ही कैमरे के सामने थे। 1961 में आई फिल्म छोटे नवाब में वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए। लेकिन वो साल 1977 था जब महमूद साहब ने यह तय किया कि अब वो वक्त आ गया है जब अपने बेटे को एक हीरो, एक एडल्ट एक्टर के तौर पर लॉन्च करें। फिल्म बनी यही है जिंदगी। प्रोड्यूसर थे बी नागी रेड्डी और डायरेक्टर के.एस. सेतु माधवन। फिल्म में संजीव कुमार और नीता मेहता जैसे मंझे हुए कलाकार थे और उनके बीच डेब्यू कर रहे थे लकी अली और तमन्ना। एक पिता के तौर पर महमूद साहब चाहते थे कि उनकी बेटे की शुरुआत धमाकेदार हो, और उस जमाने में किसी भी नए हीरो की फिल्म हिट होने की सबसे बड़ी गारंटी क्या थी? सोचिए ज़रा। जी हाँ, एक सुपरहिट गाना, और उस दौर में हिट गाने का दूसरा नाम था किशोर कुमार। महमूद साहब और किशोर दा की दोस्ती के किस्से तो जग जाहिर थे। दोनों यारों के यार थे। लेकिन जब बात बेटे के करियर की आई तो महमूद साहब सीधे अपने जिगरी दोस्त के पास पहुंचे। ये वो दौर था जब किशोर दा का गाया हर लफ्ज़ सोना बन जाता था। किशोर दा ने अपने दोस्त की रिक्वेस्ट को फौरन कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, तेरे बेटे के लिए तो मैं ज़रूर गाऊंगा। और फिर स्टूडियो में जो हुआ वो एक खामोश इतिहास बन गया। संगीतकार राजेश रोशन ने भी
लकी अली के लिए दिल को छू लेने वाली धुन बनाई और आनंद बख्शी साहब ने उस गीत के लिए बेहद जज्बाती बोल लिख डाले। तय दिन पर किशोरदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पधारे। उन्होंने राजेश रोशन से उस गीत की पूरी धुन समझी और 2-3 रिहर्सल भी किए और फिर आई फाइनल टेक की बारी। फिर माइक पर आई वो आवाज़, उस महानायक की आवाज़ जिसके गले में शायद माँ सरस्वती खुद विराजमान थी। गाना रिकॉर्ड हुआ। गीत के बोल थे, दिलरुबा आ मेरी बाहों में आ। जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाइए। पर्दे पर एक नौजवान खूबसूरत लकी अली हैं। उनकी आंखों में भविष्य के सपने हैं और पर्दे के पीछे से जो आवाज़ उनके होठों पर सज रही है वो है द लीजेंड किशोर कुमार की। इस गाने में उनके साथ लता मंगेशकर जी की भी आवाज़ थी जो इसे और भी ज़्यादा रूहानी बना रही थी। और किस्मत का खेल देखिए दोस्तों, ये वही लकी अली हैं जिनकी अपनी आवाज़ इतनी अनोखी, इतनी अलग है कि उन्होंने इंडियन पॉप म्यूज़िक को एक नई दिशा दी। लेकिन उनकी सिनेमैटिक जर्नी की पहली बड़ी आवाज़ किशोरदा बने। मौसम में जादू की पास है, प्यास है। आज जब भी हम ये गाना सुनते हैं तो बस एक गाना ही नहीं सुनते, हम उस पिता का प्यार भी महसूस करते हैं जो अपने बेटे के लिए बेस्ट चाहता था। उस सच्चे दोस्त का वादा याद करते हैं और एक ऐसे कलाकार की मासूम शुरुआत देखते हैं जो आगे चलकर खुद एक मिसाल बनने वाला था। दो दिन ज़माना है ये यादें ही तो हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी मगर गहरी दास्तान। क्या आपने इस गीत को किशोरदा की आवाज़ में पहले सुना था? और क्या आपको ये पता था कि इस आवाज़ के पीछे चेहरा लकी अली का था? ये एक दुर्लभ संयोग आपको कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये पुरानी यादों की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार से ही हमें ऐसी और कहानियाँ ढूंढ लाने की प्रेरणा मिलती है। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।